ओम सभी मित्रों को नमस्ते जी। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से वैदिक दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जब से ये नुपुर शर्मा वाली बात छिड़ी हुई है तभी से लेकर आज तक ये बात प्रचलित हो रहा है कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में बाल्य विवाह का सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी बहुत सारे रेफरेंस देकर, हमारे शास्त्रों से प्रमाण देकर। किंतु सनातन धर्म में विवाह का मूल उम्र क्या होता है वही हम आज आपको बताएंगे। अर्थात सनातन धर्म के अनुसार पुरुष अथवा स्त्री कौन सी वर्ष में विवाह कर सकता है, क्या बाल्य विवाह सटीक है या नहीं, आइए हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं वेदों की, क्योंकि वेद को ही हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च प्रमाण माना गया है। जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदो अखिल धर्म मूलम, अर्थात वेद ही समस्त अखिल धर्मों का मूल है। उसी वेद को हम देख लेते हैं। प्रथम आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद 11वां कांड के 5वें सूक्त के मंत्र नंबर 18। तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मचर्य अवलंबन करने के पश्चात ही कुमारी कन्या युवा पति को लाभ करेगा। तो आप सभी जानते हैं गुरु गृह में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन बाल्यकाल से लेकर यौवन काल तक किया जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही ये सब अर्थात विवाह आदि किया जाता है। अब आते हैं हम लोग ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल के 8वें सूक्त के 4थे मंत्र, यहाँ पर कहा गया है कि जो पुरुष यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचर्य पालन करके सुशिक्षित होता है और विद्या ग्रहण करते हैं, वही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य के बाद हम सब जानते हैं कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता है। अब इसी मंत्र में आगे कहा जाता है कि जो भी पुरुष या स्त्री ब्रह्मचर्य धारण, विद्या एवं सुशिक्षा को ग्रहण ना करके बाल्यकाल में ही विवाह करता है, वे नष्ट और भ्रष्ट हो जाकर पतित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाल विवाह की अनुमति नहीं दिया गया है, अर्थात बाल विवाह को मना किया गया है। और यहाँ पर बार बार ब्रह्मचर्य का उल्लेख है। इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ही एक पुरुष या स्त्री विवाह कर सकते हैं या फिर विवाह के अधिकारी होते हैं। अब आगे चलते हैं सुश्रुत संहिता पर। यहाँ पर और ज़्यादा स्पष्ट होता है इस विषय में। तो देखिए सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया है। तो सुश्रुत संहिता में कहा गया कि यदि कोई 16 वर्ष के कम उम्र वाली रमणी के गर्भ में 25 वर्ष के पुरुष के वीर्य स्थापित करते हैं तो वो गर्भ ठीक तरह से उत्पन्न नहीं होता। अब सुश्रुत संहिता में इसके आगे कहा गया है कि अथवा संतान उत्पन्न होते हुए भी वे दीर्घ काल तक जीवित नहीं रहते, अर्थात स्वल्पायु होते हैं उन संतान आदि, और भी यदि जीवित भी रहे तो वो दुर्बल इंद्रिय होता है, अर्थात उसके इंद्रिय आदि या फिर वो दुर्बल होता है। इसलिए अल्पवयस्क स्त्री में गर्भ स्थापन कदापि ना करे। तो मित्रों, वेदों के विधान के अनुसार बाल्य विवाह ना करे और सुश्रुत संहिता के अनुसार नारी का जो उम्र बताया गया है वो है 16 और पुरुष का जो उम्र बताया गया है वो है 25, अर्थात न्यूनतम उम्र एक नारी के लिए 16 और एक पुरुष के लिए 25 होना आवश्यक है। और भी पुरुषों के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष तक ही रहता है, उसके बाद ही वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। अर्थात विवाह के सटीक वयस या फिर विवाह के सटीक उम्र आप सभी लोग जान चुके हैं। तो यदि कोई आपत्ति इस वीडियो में हो आपके द्वारा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ये तथ्य अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। ओम तत्सत।